Hello everyone, this is Nayan Vashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सीरीज़ का लेक्चर 4 है जिसके अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर सिलेबस के सेकंड टॉपिक सीरत रसूल अकरम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अभी नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। अगर आपने अभी हमारे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है, चूँकि हमने एमयू 11th एंट्रेंस साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए क्रिएट किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड को टाइप करके। यहाँ पर हम आपको पीडीएफ नोट्स के साथ प्रैक्टिस मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेटर करने के लिए बेनिफिशियल होंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे भी सिंपली क्लिक करके इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर 3 के अंदर हमने सीरत रसूल अकरम का फर्स्ट सब टॉपिक यानी कि प्री अरेबिया को डिस्कस किया था। अब हम इस लेक्चर 4 के अंदर इसका जो दूसरा सब टॉपिक है यानी कि लाइनेज, जिसको हम अरेबिक में सजरा कहते हैं, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स कौन थे, ताकि हम उनके बारे में और भी बेटर समझ पाएँ। ठीक है, तो जब हम फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम इस धरती पर 1,24,000 नबी आए, जिसमें से जो पहले नबी थे वो आपके हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और जो आखिरी नबी हुए वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है हमें, या ये समझना ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं था कि अगर किसी के पिता नबी हैं तो उनका बेटा भी नबी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे और हम सब उनकी ही जनरेशन है, तो फिर हम सबको भी नबी होना चाहिए था। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो नबूवत होती है यानी कि जो प्रॉफिटहुड होता है वो हेरिडिटरी नहीं होता, केवल अल्लाह ही आपको चुनेंगे अगर आप में वैसी लायकात है तो, है ना। यानी कि आपको प्रॉफिट बनना है तो अल्लाह ही आपको चुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी प्रॉफिट के बेटे हैं तो आपको भी प्रॉफिट बना दिया जाए। ठीक है, तो अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो किस नबी प्रॉफिट की लाइनेज यानी कि जिसको अरेबिक में सजरा कहते हैं हम पैदा हुए। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइनेज की बात करते हैं तो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइनेज यानी कि सजरे में जाके पैदा होते हैं। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 62nd फोर फादर थे। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके फादर, ठीक है, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, अगर आप ऐसे ऊपर चलते चले जाएं तो 62nd नंबर पे जाके आपके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइनेज के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उनको खलीलुल्लाह का टाइटल मिला था, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अल्लाह। और अगर इनके रिलीजन की बात करते हैं तो बाई रिलीजन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ज्यू यानी कि यहूदी थे। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे यानी कि हजरत अजर, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या थे, फादर थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हजरत इब्राहिम सलाम का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जन्म हुआ था वो बाबुल के इलाके में था, और बाबुल आज के टाइम में इराक के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जैसे कि आज के टाइम में हमको कंट्रीज़ दिखती हैं, पहले के टाइम में कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। वहाँ पर केवल रीजन्स हुआ करते थे यानी कि आपके इलाके हुआ करते थे, और हर एक इलाके का एक शेख यानी कि सरदार हुआ करता था जिसकी एक ट्राइब हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइब आपको अभी इनकी लाइफ में सुनने को मिलेंगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिसको आप याद रखिएगा। अगर हम हजरत इब्राहिम के फादर की बात करते हैं तो हजरत इब्राहिम के जो फादर थे हजरत अजर, वो बाई प्रोफेशन एक पॉटर थे यानी कि एक मिट्टी की चीज़ें बनाने वाले थे। और ये जनरली क्या बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, क्योंकि हमने पीछे लेक्चर 3 के अंदर पढ़ा कि जो प्री अरेबिया था वो आइडोलेट्रस था यानी कि मूर्ति पूजा करता था और सुपरस्टिशंस में बिलीव करता था। तो हजरत अजर बाई प्रोफेशन एक पॉटर थे जो कि डिफरेंट तरह की मूर्तियाँ बनाते थे, लेकिन जिनको अल्लाह एक प्रॉफिट के तौर पे चुनता है तो शुरुआत से ही उनके आसपास ऐसा माहौल बनाता है कि वो एक खुदा को माने। तो इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, कहने को उनके घर में मूर्तियाँ बनती थीं लेकिन कभी भी उन्होंने मूर्तियों की पूजा नहीं करी। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे जितने भी प्रॉफिट आए, अगर
आप पुरानी होली बुक्स को उठा के देखें तो उन्होंने एक ही बात करी कि आपको एक खुदा को मानना है। तो इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने को जीव धर्म के अंदर थे, लेकिन जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था लेक्चर 2 के अंदर होली बुक्स के अंदर कि सारी बुक्स एक ही डिवाइन सोर्स से ओरिजिनेट हुई थी और लगभग सबके अंदर सेम ही टीचिंग्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा एक खुदा को मानने के लिए हर एक प्रॉफिट ने क्या किया, जोर दिया। अब जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शादी थी वो हज़रत सारा के साथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको चार्ट बना के दिखाया है, जो लोग स्क्वायर के अंदर लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके मेल हैं। ठीक है, और जो सर्कल के अंदर हम आपको लिख के दिखाएंगे वो आपकी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई हज़रत सारा के साथ और हज़रत सारा से इनके एक बेटे हुए हज़रत इज़ाक अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इब्राहिम के बाद इनके जो बेटे हुए हज़रत इज़ाक अलैहिस्सलाम वो अगले नबी बने। फिर हज़रत इज़ाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इनको हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनकी कम्युनिटी को एक टाइटल मिला था इज़राइल का। ठीक है, और ये जो इनकी कम्युनिटी थी इनको खुदा ने काफ़ी सारे रिसोर्सेज दिए, लेकिन ये हमेशा नाशुक्र ही रहे, यानी कि इन्होंने कभी भी शुक्रिया नहीं किया उन सारी रिसोर्सेज के लिए। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इज़राइल कौम थी वो किस नबी की कम्युनिटी को कहते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कम्युनिटी को इज़राइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इस बीच 70,000 नबी इनकी जनरेशन में पैदा हुए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप जानते हैं इनको जीसस क्राइस्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी जो हज़रत सारा के साथ हुई थी इस वाली लाइनेज में जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ठीक है, इसके बाद आफ्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेक्स्ट प्रॉफिट वाज हज़रत याकूब, हिज कम्युनिटी इज नोन एज इज़राइल, जो कि काफ़ी नाशुक्र थे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। हज़रत इज़ाक अलैहिस्सलाम लाइनेज द लास्ट प्रॉफिट वाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत इज़ाक जो कि अभी आपने पढ़ा हज़रत सारा के और हज़रत इब्राहिम के बेटे थे। अगर हज़रत इज़ाक के अलैहिस्सलाम की जनरेशन में चले तो इस जनरेशन में जो लास्ट बच्चे पैदा हुआ या लास्ट प्रॉफिट बने वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद के लिए अभी हम देखेंगे कि हज़रत इब्राहिम ने एक और खातून से शादी करी, उनकी जनरेशन में जाके फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि हज़रत इज़ाक की लाइनेज में जो लास्ट प्रॉफिट थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शादी करने के बाद इस संदेश को लोगों तक शेयर करते रहे कि वो एक खुदा को माने और खुदा के द्वारा भेजे गए एक नबी, और माने कि वो खुदा के द्वारा एक भेजे हुए नबी हैं। ठीक है, तो हर एक नबी का यही काम होता था कि अपनी लाइफ के साथ साथ जो अल्लाह ने एक पैगाम दिया था लोगों तक पहुंचाने का वो उस काम को किया करते थे। तो जब इनकी शादी हो गई और थोड़ा स्टेबल हो गए तो इन्होंने फिर दोबारा से खुदा के एक संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो आपने जैसे डिस्कस किया कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो बाबुल के इलाके में पैदा हुए थे। तो उस टाइम में बाबुल में एक राजा था जिसका नाम था नमरूद। जब उनको पता चला कि उनके राज्य में एक इंसान खुद को नबी होने का दावा कर रहा है तो उनको काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकॉर्डिंग अभी तक लोग गलत तरीके से इबादत कर रहे थे, है ना। यानी कि जब बाबुल का जो राजा थे नमरूद, उनको पता चला कि एक पर्सन ऐसा है जो कि हम पे उंगली उठा रहा है कि हम इतने सालों तक हमारे पूर्वज जो पूजा करते आ रहे थे वो गलत तरीका है, तो इनको इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, तो नमरूद जो थे उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि बाबुल के बीचों बीच एक ऐसी आग लगाई जाए जो कि काफ़ी बड़ी हो और लोगों को उस आग को देखकर रूह कांप जाए, यानी कि आगे से आइंदा कोई पर्सन ऐसा करने की कोशिश ना करे। तो वो लोगों के मन में एक डर बैठाना चाहते थे, इसीलिए नमरूद ने अपने सैनिकों से कह के बाबुल के बीचों बीच एक ऐसी धधकती हुई आग लगाई। ठीक है, तो जब सारे अरेंजमेंट हो गए तो नमरूद के जो सैनिक थे उन्होंने राजा को आके बताया कि सारे अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। तो फिर नमरूद ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाएं और इस आग के अंदर डाल दें। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो 40 दिन तक इस आग के अंदर रहे, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि कहा भी गया है कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी कि जिस पे खुदा की मर्जी होती है तो खुदा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वैसे ही इन सारी चीज़ों से खुदा एक तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक एग्ज़ाम ले रहे थे। वो देखना चाहते थे क्या इन सारी कठिनाइयों की वजह से क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका संदेश छोड़ तो नहीं देंगे। ठीक है, तो जब 40 दिन ऐसे बीत गए तो फिर जो
खुदा थे उन्होंने इस आग को आदेश दिया कि अब क्या करें, आप धीरे धीरे करके ठंडी हो जाए और जो जिस तरीके से हजरत इब्राहिम सही सलामत आपके अंदर गए थे उनको वैसा ही अपने अंदर से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो अब ये खुदा ने इसके लिए भी देखो, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेम ही किया था, है ना, तो वही सारी बात लिख रही यहाँ पे पास हो गए। आफ्टर 40 डेज एक आकाशवाणी हुई, नारकूनी वर्दु या सलाते इब्राहिम, यानी कि अरेबिक में हुई थी, जिसका मतलब था कि हे आग, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम धीरे धीरे रुक जाओ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सही सलामत बाहर निकाल दो। फिर आग थोड़ी ही देर में शांत हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते उस आग से बाहर निकल आए। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के इस एग्ज़ाम में पास हो गए, तो फिर जो खुदा थे उन्होंने आदेश दिया कि अब आप क्या करें, बाबुल को छोड़ दें और इजिप्ट में चले जाएं। ठीक है, अभी हमने लेक्चर 3 के अंदर मैप देखा था, जो वेस्ट वाली साइड थी सऊदी अरेबिया की, वहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि अब आप कहाँ चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं। एक बात और आप याद रखिएगा कि जो भी नबी हुआ करते थे वो कभी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते थे जब तक खुदा का हुक्म उनको ना हो जाए। ठीक है, चाहे उनके साथ कितना भी टॉर्चर होते रहे, वो वहीं पर रहेंगे जब तक खुदा उनको हुक्म नहीं करेंगे उस जगह से जाने के लिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अभी हजरत सारा के साथ इनकी शादी हुई थी, तो हजरत सारा के साथ और अपने बच्चों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल छोड़कर इजिप्ट आ गए, है ना, एंड कंटिन्यू टू प्रोपोगेटिंग द मैसेज ऑफ द गॉड टू द फेलो पर्सन्स इन इजिप्ट। अब क्योंकि ये नबी हैं, तो नबी तो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वो एक खुदा के संदेश को देंगे। तो जब ये इजिप्ट के अंदर पहुंचे तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना इसी काम को जारी रखा, यानी कि इन्होंने लोगों को बताया कि मैं एक खुदा के द्वारा चुना हुआ नबी हूँ और खुदा चाहते हैं कि आप एक खुदा को माने। ठीक है, अब ये बात इजिप्ट के राजा को पता चली कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि खुद को नबी बता रहा है और एक खुदा को मानने के लिए कह रहा है, तो उन्होंने उनसे मिलना चाहा, है ना। जैसे कि नमरूद को गुस्सा आया था, तो इजिप्ट के राजा को गुस्सा नहीं आया, वो चाहते थे कि उनसे मिले। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलकर इजिप्ट का राजा को खुशी हुई, यानी कि जब इजिप्ट के राजा इनसे मिले तो उनको काफ़ी खुशी हुई और इससे खुश होकर उनने जो अपनी एक बेटी थी उनकी शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। ठीक है, उनका नाम था हजरत हाजरा। आप याद रखिए, हजरत सारा से हजरत इज़ाक पैदा हुए हैं और हजरत हाजरा जो है वो इजिप्ट के राजा की बेटी हैं जिनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। ठीक है, यानी कि अगर हम इनकी लाइनेज को अब देख लें, जैसे कि हजरत इब्राहिम 62nd फोरफादर थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक शादी हजरत हाजरा के साथ हुई। हजरत हाजरा से इनको एक बेटे हुए जिनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये भी क्या बने, नबी बने। और ये 61st फोरफादर हैं प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के। लेकिन हजरत इस्माइल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और कोई भी नबी इस जनरेशन में पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में पैदा होते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो हजरत इज़ाक अलैहिस्सलाम की जनरेशन में पैदा हुए थे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में पैदा हुए। हजरत इस्माइल 61st फोरफादर थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 62nd फोरफादर थे, है ना। हजरत इज़ाक इनकी लाइनेज में नहीं आएंगे क्योंकि हजरत इज़ाक हजरत सारा के बेटे थे, ना कि हजरत हाजरा के बेटे थे, है ना। तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वही आपकी लाइनेज मानी जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। After the Hazrat Ismail alayhi salam, only Hazrat Muhammad sallallahu become the prophet in the lineage of Hazrat Ismail alayhi salam। इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस किया। आफ्टर सम टाइम हजरत सारा को हजरत इस्माइल अलैहि सलाम से जलन होने लगी। ठीक है, यानी कि जो हजरत सारा थी जिनसे हजरत इज़ाक पैदा हुए थे, तो जब हजरत हाजरा से हजरत इब्राहिम को एक बेटे हुए हजरत इस्माइल, जो कि काफ़ी, जब हजरत इब्राहिम बूढ़े हो गए थे तो उस टाइम पे ये पैदा हुए थे, तो काफ़ी छोटे थे, तो हजरत इब्राहिम इनसे काफ़ी प्यार करते थे। अब इस बात को देख के जो हजरत सारा थी उनको हजरत इस्माइल से जलन होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इब्राहिम से कहा कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा को कहीं और छोड़कर आइए। ठीक है, पर जो हजरत इब्राहिम थे वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काफ़ी लेट पैदा हुए थे, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी में, तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे काफ़ी प्यार करते थे। साथ ही खुदा की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी नहीं आया था कि इन लोगों को कहीं और छोड़कर आया जाए, है ना। क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया
कि अगर इनको कुछ भी करना होता था तो खुदा के आदेश को मानकर ही करते थे। तो जब तक खुदा नहीं कह देते कि आप हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को कहीं और छोड़कर आए, तो हजरत इब्राहिम वैसे भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इस कहानी को भी हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक आपने समझा कि किस तरीके से जो 62nd फोर फादर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे 2 शादी हुई। एक शादी उनकी हजरत सारा के साथ हुई, हजरत सारा से उनके एक बेटे हुए हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की जनरेशन में जब लास्ट समझाते हैं तो लास्ट प्रॉफिट हुए जीसस क्राइस्ट। जब प्रॉफिट हजरत इब्राहिम की, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी किसके साथ हुई, हजरत हाजरा के साथ हुई, उनसे उनके एक बेटे हुए हजरत इस्माइल, और फिर हजरत इस्माइल की जनरेशन में प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, आप इसको याद रखिएगा। इसका जो लेक्चर 5th है उसके अंदर हम इस लाइनेज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है गूगल क्लासरूम का, आप इसको टाइप करिए और गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारी इस ब्लिस अकेडमी की कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन दिस QR कोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।